वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स चलिए शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि आज के इस सेशन में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो आज सबसे पहले हम मोशन के साथ जुड़ा हुआ कुछ एग्जांपल्स देंगे, फिर उस एग्जांपल्स को ध्यान में रखते हुए हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में, और फाइनली हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ऑब्जर्वर के लिए मोशन का परसेप्शन होता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोशन के बारे में। तो सबसे पहला सवाल यह है कि मोशन होता क्या है। तो देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसका पोजीशन बदलता रहता है, तो हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जिसका पोजीशन चेंज हो रहा है, बदल रहा है, वो मोशन में है। तो जैसे कि अगर आप इस कार को ऑब्जर्व करते हो जो कि एक रास्ते के ऊपर चल रहा है, तो उसका पोजीशन बदल रहा है, तो यानी कि ये कार मोशन में है। अब उसके साथ साथ अगर आप लोग ये स्प्रिंग मास वाला सिस्टम को कंसीडर करते हो, तो यहाँ पे ये ऊपर नीचे चल रहा है, तो यानी कि ये भी मोशन में है। और अगर आप कुछ इलेक्ट्रॉन्स को देखते हो जो कि ऑर्बिट कर रहा है, तो वो भी मोशन में है। और ऑफ कोर्स जो फैन का ब्लेड होता है जो घूमता है ऐसे, वो भी मोशन में होता है। और इन सारे एग्जाम्पल्स को देखने के बाद एक सवाल हमारे मन में आता है, और वो सवाल ये है कि क्या ये सारे ऑब्जेक्ट्स एक तरह की मोशन को ही दिखा रहा है? जी नहीं, ये तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि इनका जो मोशन का तरीका है वो अलग अलग है। तो यानी कि अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। तो देखिए, अगर हम मोशन को क्लासिफाई करना चाहते हैं ना, तो हमें 3 बड़े बड़े क्लासिफिकेशन और कैटेगरी मिल जाता है, जैसे कि रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन और वाइब्रेशनल मोशन। लेकिन ये ट्रांसलेशनल मोशन को हम फिर से 2 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, वो है रेक्टिलिनियर मोशन और कर्वीलिनियर मोशन। तो अब मैं आप लोगों को ये रेक्टिलिनियर और कर्वीलिनियर का मतलब यही पे समझा देता हूं। तो रेक्टिलिनियर का मतलब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट एक रास्ते के ऊपर चल रहा है जो कि एकदम सीधा रास्ता है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है। और कर्वीलिनियर का मतलब होता है जब ऑब्जेक्ट किसी कर्व पे, किसी ऐसे एरे कर्व के ऊपर मूव कर रहा है। तो चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं और उनके सहारे इन सारे अलग अलग टाइप्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि वो फैन का ब्लेड था जो कि घूम रहा था, वो एग्जाम्पल था एक रोटेशनल मोशन का। और जो स्प्रिंग मास वाला सिस्टम था जो ऊपर नीचे कर रहा था, वो था एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेशनल मोशन। अब जो कार सड़क के ऊपर चल रहा था, वो एक सीधा स्ट्रेट लाइन सड़क है, स्ट्रेट लाइन पाथ है, वो एग्जाम्पल था रेक्टिलिनियर मोशन का। और जब इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा था, तो वो था एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर यानी कि कर्वीलिनियर मोशन। तो मोशन के डेफिनेशन और टाइप्स को समझने के बाद अब हम बात करेंगे मोशन को जो कि ऑब्जर्वर परसीव करता है। तो ऑब्जर्वर की परसेप्शन से हम मोशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने ये फ्रेज तो सुना ही होगा कि मोशन इज रिलेटिव। हाँ, आप लोगों ने इसका मतलब जरूर नहीं समझा होगा, तो मैं अब कुछ टाइम या फिर कुछ वक्त बिताऊंगा यहाँ पे आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर करवाने के लिए। तो मोशन रिलेटिव का मतलब ये होता है कि हमें पता है कि परसेप्शन अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल कंसिडर करता हूँ, ये ग्लास वाला जिसमें कुछ पानी है, तो कोई एक लड़की आके बोल सकती है कि ये जो ग्लास है ये तो हाफ फील्ड है, और कोई एक दूसरा लड़का आके बोल सकता है कि ये ग्लास तो आधा खाली है। तो यानी कि ये दोनों ही सही है और इन दोनों ने एक ही सिस्टम को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, लेकिन इनका परसेप्शन अलग अलग है। इस लड़की के लिए ये ग्लास आधा भरती है, लेकिन इस लड़के के लिए ये ग्लास आधा खाली है। तो यानी कि परसेप्शन अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, और ये ही कहानी एप्लीकेबल है मोशन के लिए भी। तो अब हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं रिलेटेड टू मोशन, और उससे ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे मोशन भी रिलेटिव होता है। तो हम मान लेते हैं कि ये लड़की एक फील्ड के ऊपर खड़ी है और इसने एक और कुछ पैसेंजर्स को ऑब्जर्व कर रही है जो कि एक ट्रेन के अंदर है और वो ट्रेन चल रहा है। तो यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि ये वो पैसेंजर्स है जो किसी एक कंपार्टमेंट के अंदर है, और फिर ये जो लड़की है ये इस पैसेंजर्स को ऑब्जर्व कर रही है। तो यहाँ पे अगर हम इस लड़की से पूछे कि ये जो औरत इस पैसेंजर है ट्रेन के अंदर,
इनका मोशन कैसा है। तो ये लड़की कहेगी कि ये औरत तो चल रही है, क्योंकि ये ट्रेन खुद ही चल रही है, तो उसके साथ साथ ये औरत भी चल रही है। लेकिन अगर आप इसके को पैसेंजर से पूछेंगे कि ये औरत क्या कर रही है, इसका मोशन कैसा है, तो ये को पैसेंजर कहेगा कि ये औरत तो नहीं चल रही है, ये तो अपनी जगह पे बैठी है। तो ये दोनों ही सही है, दोनों ने ही इस औरत के मोशन को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है सही तरीके से, लेकिन दोनों का परसेप्शन अलग अलग है। तो यानी कि जो मोशन का परसेप्शन है वो डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के ऊपर, इसीलिए हम कहते हैं कि मोशन रिलेटिव होता है। तो ये कंसेप्ट समझने के बाद मुझे लगता है कि मोशन का जो इंट्रोडक्शन है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब इस सेशन को खत्म करने से पहले एक बार हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं आज हमने जो भी सीखा है। तो आज सबसे पहले हमने कुछ एग्जांपल्स देखा और फिर उससे हमें यह पता चला कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसका पोजीशन टाइम के साथ बदलता रहता है और हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। फिर हमने मोशन के कुछ अलग अलग टाइप्स के बारे में जाना था और वो टाइप्स है रेक्टिलिनियर मोशन, कर्विलिनियर मोशन, रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन एटसेट्रा। और फाइनली हमने ये देखा था कि मोशन कभी एब्सोल्यूट नहीं होता है, वो रिलेटिव होता है, इसलिए क्योंकि वो डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के परसेप्शन के ऊपर। तो दोस्तों ये था आज का छोटा सा सेशन। चलिए खत्म करते हैं इस सेशन को यहीं पे। हम फिर मिलेंगे अगले सेशन में विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन हमारे साथ जुड़े रहिए और आगे